चांद वो होता है जिसमें हजारों जीवों की हत्या हो जाती है, और एक चांद की पूजा हमारे धर्म में होती है जो हजारों सुहागों की रक्षा हो जाती है। तो बताओ वो चांद अच्छा कि ये चांद अच्छा? तो चांद चांद से कहता है, हे फलक के चांद, हमने भी कोई चांद देखा है, उसमें तो है दाग लेकिन हमने बेदाग देखा है। करवा चौथ बताओ कौन कौन करती है करवा चौथ? ये जो माँ साहब डोकरी और बेटी ने, तो इनके जमाने में कोई अरवान कोई करवा है ना, इनके जमाने में कोई अरवा चले न कोई करवा चले, थे ही नहीं ना। इनके जमाने में सिर्फ एक ही था, वो कौन थी? एक ही व्रत था जिसका व्रत का नाम था हरतालिका तीज व्रत। और स्त्रियों को सिर्फ हरतालिका तीज, पति की उम्र बढ़ाना है तो वही माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया, और हरतालिका तीज ही व्रत करना चाहिए। ये अरवा करवा तो हमारे शास्त्रों में है ही नहीं। पति की आयु बढ़ जाए, पति की आयु करवा और चालने में मुंह देखने से नहीं हो, तेरा उसका जीव मत खा, नहीं बढ़ जाएगी। 12 महीने तो उसको खाया जा रही है, रोटी नहीं दे रही है, और करवा के दिन एक दिन उल्लू पूजा कर रही है। रात की पूजा, हमारे शास्त्रों में रात की पूजा नहीं होती है। और तू पतिव्रता धर्म, पति की पूजा करने वाली है, धर्म पत्नी है, और धर्म पत्नी को रात्रि में पूजा नहीं करना चाहिए। रात्रि में कौन सी पूजा होती है? लक्ष्मी की। और लक्ष्मी की सवारी कौन सी है? जोर से बोलो। उल्लू। तो रात में उल्लुओं की पूजा होती है। अब करवा चौथ पर क्या पूजाते हैं? इसलिए हमारे धर्म को निभाएं, हरतालिका तीज व्रत करें जो माता पार्वती ने किया। कौन सा व्रत? जिस दिन स्त्री, अभी भाद्र पक्ष की तीज आएगी, और उस दिन बाबा भोलेनाथ की पूजा की है। जो स्त्री शक्कर खाती है वो चींटी बन जाती है, जो स्त्री सोती है वो अजगरनी बन जाती है, जो स्त्री दूध पीती है वो सर्पनी बन जाती है, जो स्त्री रोटी खाती है वो कुतिया बन जाती है। ये ऐसा व्रत माता पार्वती ने किया। तेरे भोलेनाथ को प्राप्त करना है, तेरे जीवन को सफल बनाना है, तो हरतालिका तीज व्रत कर, ये अरवा करवा मत कर। है ही नहीं, है ही नहीं ना, शास्त्रों में है ही नहीं है। लेकिन ये जब से फिल्म इंडस्ट्री, पिक्चर देखने वाले लोग ने, इनने सब बना दिया। इसीलिए जो नहीं है, जो करना चाहिए वही करे, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करें। क्या दशा हो रही है आज फिल्म की। और जब से ये मोबाइल आई, आज मैंने न्यूज़ देखी थी वो कि एक बेटी है जिसको 3 बेटी। मुंबई की एक रील आई है, मुंबई की एक रील है जिसमें पिता ने कपड़े की दुकान डाल करके पूरा जीवन बेटियों को कमाने में बिगाड़ा, करोड़ों की संपत्ति। और आज उन्हीं बेटियों ने एक पिता को और माँ को वृद्धाश्रम में डाल दिया। वृद्धाश्रम में जैसे ही डाला तो माँ तो शांत हो गई, बेटियों को समय नहीं है पिता से बात करने के लिए। जो 1000 जब बेटी की विदा होती है तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? बताओ किसको होता है? 1000 नाक डस जाए इतना दुख उस पिता को होता है जब बेटी की विदा होती है। और वही बेटियों ने आज वीडियो कॉलिंग करके दाह संस्कार पिता का करा, और कह रही कि जल्दी जल्दी करो मुझे नहाने जाना है। मोबाइल पे कह रही है। बताओ ये क्या है? ये युग नहीं कलयुग है। जिस बेटी को अपने बाप के लिए समय नहीं है, जिस पुत्र को अपने बाप के लिए समय नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कथा नहीं सुनी, इन्होंने क्या पढ़ा? एक बेटा कहाँ पढ़ रहा है? विदेश में। एक बेटा क्या है?
एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा क्या है, एक बेटा वकील, एक माँ के एक पिता के 3 पुत्र, एक डॉक्टर, एक वकील और एक किसान, गंवार। जब पिता बीमार हुआ तो वकील से कहा कि वकील के कहा कि बेटा पिता को अस्पताल ले जाना। नहीं नहीं नहीं, मैं केस लड़ रहा हूं। डॉक्टर से कहा मैं ऑपरेशन कर रहा हूं। कौन आया काम? वो गंवार पुत्र ने उठाया पिता को और अस्पताल ले गया। पिता ने कहा तू गंवार है, चांटे की लगाई, रोया, ब्लड की कमी आई तो गंवार पुत्र ने खून दिया, फिर चांटा मारा, तू गंवार है। माँ कहती हर वक्त तुम्हारा बेटा एक वकील काम में नहीं आया, एक डॉक्टर काम में नहीं आया और ये गंवार काम में आ रहा है और तुम इसे मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। पुत्र के बाप कहता है मैं इसलिए नहीं मार रहा कि ये मेरे से प्यार नहीं करता, मैं इसलिए मार रहा हूँ कि ताकि मेरे बड़े बेटे को मैं चांटे की मारता, छोटे बेटे को मैं चांटा की मारता तो आज मेरे पुत्र मुझसे दूर नहीं रहते। आज ये गंवार पुत्र ही मेरे काम आया है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी लिखाई, कोई विदेश चला जाएगा, कोई वकील बन जाएगा, वो वकील भी काम नहीं आएगा और ना जज काम आएगा। काम में आएगा तो एक अनपढ़ बेटा ही काम आता है। क्यों? क्योंकि अनपढ़ बेटा तो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा ही है। इसीलिए तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम।